सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की सीरीज चल रही थी जिसमें हम कॉमर्स, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के सारे जितने भी यूनिट्स हैं उन्हें कवर अप कर रहे हैं, प्लस सारे क्वेश्चन पेपर को कवर अप कर रहे हैं। तो ये यूनिट 9 का जो चैप्टर 1 है वो स्टार्ट चल रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारे पार्ट्स कर चुके हैं। सो आज जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारी सीरीज में जाकर, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस सीरीज में जाकर आप इनकी बाकी जो पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं ब्रीफ में यहाँ पर बता देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट 2 और मोर पार्टीज के बीच हो सकता है, जैसे ये एक पर्सन है मिस्टर ए और दूसरा पर्सन जो है वो है मिस्टर बी। इन दोनों के बीच जो लीगल रिलेशनशिप होगा जिसमें लीगल रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, एक पर्सन प्रॉमिस करेगा और दूसरा पर्सन उस प्रॉमिस को पूरा करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके लिए वो लीगल कोर्ट केस फाइल कर सकता है, तो वो हम क्या कहेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जिसमें मैंने बताया था क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस असेंशन एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के। इसमें मैंने ये ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसको अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली? बेलमेंट का मतलब हम यहाँ पर समझेंगे 3 वर्ड से। पहला हम वर्ड देखते हैं यहाँ पर बेली, और सेकंड वर्ड है बेलर। तो पहले बेली को जानते हैं, बेली क्या होता है, और जो सेकंड वर्ड है वो है हमारा बेलर। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर ए जो है वो है बेलर। वो क्या है? बेलर। बेलर का क्या मतलब है यहाँ पर? जो उस गुड्स के ऑनर हैं। सपोज इनके पास जो है एक बुक का कलेक्शन था बहुत अच्छे, और इनके पास जो बुक थी वो मिस्टर बी को चाहिए थी। मिस्टर बी कौन है यहाँ पर? मिस्टर बी हैं बेली। बेली कौन? जिसने मिस्टर ए से क्या किए हैं, वो गुड्स बोरो किए हैं। अब बेली वर्ड क्लियर हो गया, बेलर वर्ड क्लियर हो गया। यहाँ पर जो थर्ड वर्ड है वो है मूवेबल। मूवेबल का मतलब होता है जिसे हम इजीली मूव कर सकें, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कर सके, इजीली मूव कर सके, जैसे कार, मोबाइल, गोल्ड एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एनी गुड्स मूवेबल, जो भी कोई गुड्स मूव हो सके। बेलर क्या कर रहा है? बेली को वो दे रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, उस गुड्स को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है ओनली पोजेशन नॉट ऑनरशिप और अ पर्टिकुलर पर्पस। सपोज यहाँ जो मिस्टर ए थे, इनके पास जो बुक थी वो किसी अच्छे ऑथर की थी जो अब मार्केट में मिल नहीं रही, और मिस्टर बी को उसकी रिक्वायरमेंट भी थी। मिस्टर बी ने, जो कि है बेली, उन्होंने मिस्टर ए से रिक्वेस्ट की, जो कि है बेलर, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये बुक दे दे कुछ टाइम पढ़ने के लिए। तो मिस्टर ए कहते हैं ठीक है, आप इस बुक को पढ़ लो और पढ़ने के बाद मुझे रिटर्न कर देना। तो मिस्टर ए ने क्या किया, उस बुक का पोजीशन दे दिया, ऑनरशिप नहीं दी। मिस्टर बी उस बुक को नहीं बेच सकते, नहीं सेल आउट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, उसकी सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर की है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। और वो किस लिए दिए? एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि आप उस बुक को रीड करोगे और उसके बाद वो मुझे रिटर्न करोगे, आप उसे अपने पास नहीं रख सकते। तो आपको बेलमेंट समझ आया? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेलमेंट। जहां पर एक पर्सन बेलर होता है, दूसरा पर्सन बेली होता है। बेलर कौन? जो उस गुड्स का ऑनर है। बेली कौन? जो उस गुड्स को उस ऑनर से बोरो कर रहा है। और गुड्स कौन से गुड्स? मूवेबल गुड्स। ये पॉइंट
इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। जो बेलमेंट है उसमें हमेशा जो गुड्स हैं वो कैसे होंगे, वो मूवेबल गुड्स होंगे, इनमूवेबल गुड्स नहीं होंगे। ठीक है, वो गुड्स कौन से हो सकते हैं, मूवेबल। एक और एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। सपोज ये मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स के पास एक कार थी। मिस्टर एक्स के पास एक कार थी। मिस्टर वाई को कहीं जाना था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने मिस्टर एक्स से कहा कि आप मुझे अपनी कार कुछ टाइम पीरियड के लिए दिखा दो, कि मुझे जो है वो क्या करना है, दिल्ली से मथुरा जाना है। मथुरा से आने के बाद मैं आपको आपकी कार रिटर्न कर दूंगा। कहाँ जाना है, दिल्ली से मथुरा, और मथुरा से आने के बाद वो दिल्ली में ही जो पर्सन मिस्टर एक्स रहता है उसको ये क्या करेंगे, कार रिटर्न कर देंगे। मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है चलो, लेकिन मैं अपनी कार जो है वो आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन आप मेरी कार को यूज़ करोगे, तो इस कार के बदले आप मुझे कुछ अमाउंट दे दो। मिस्टर वाई एग्री हो गए कि चलो कुछ अमाउंट दे देता हूँ मैं, मुझे भी बेनिफिट हो रहा है, मुझे कार जो है वो परचेज नहीं करनी पड़ रही, वो इजीली मिल रही है, और मेरा जो ये ट्रैवल है वो इजीली हो जाएगा। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ अमाउंट पे मिस्टर वाई को क्या करी, कार दे दी मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स कौन है यहाँ पर, बेलर। बेलर कौन, ऑनर ऑफ गुड्स, जिसकी ये कार है, मिस्टर वाई को दी, और मिस्टर वाई ने उस कार को यूज करा। ठीक है, और मिस्टर वाई ने उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया, उनको वहां जाना था, और उस जगह से जब वो वापस आए उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। तो वो क्या थी, पर्टिकुलर पर्पस के लिए थी। और क्या किया, यहाँ पर सिर्फ पोजीशन दिया है, वो कार को सेल नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन दिया था कि आप उस कार को यूज करो, उसके बाद मुझे जो अमाउंट तय हुआ था उस अमाउंट को पे करके उस कार को रिटर्न किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैंने दो एग्जाम्पल लिए थे, मिस्टर ए जो एक बुक वाला एग्जाम्पल था, और दूसरा मिस्टर एक्स, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, मिस्टर ए ने यहाँ पर मिस्टर बी से कोई अमाउंट नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ बुक वहां पर पढ़ने के लिए दी थी। लेकिन जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो कार दी उसके बदले उन्होंने क्या किया, उसके बदले उन्होंने उससे कुछ अमाउंट मांगा। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताई थी। कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज। क्या हो रहा है, कार ली, कार के बदले क्या दिया, कैश दिया, अमाउंट दिया, तो यहाँ पर कंसिडरेशन हो रहा है, और इस मिस्टर ए वाले में कंसिडरेशन नहीं हो रहा। तो इसको हम, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, हम इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड होना, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं हो रहा। वो क्या कर रहा है, ग्रेटिट्यूड के लिए, उसकी हेल्प के लिए उसने उसको बुक दे दी कि आप पढ़ लो, उसके बाद मुझे रिटर्न कर देना। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है, उसमें कोई ग्रेटिट्यूड नहीं हो रहा। उसने कहा कि आप मेरी कार यूज करोगे, उसके बदले आपको मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कंसिडरेशन हो रहा है, और ये नॉन ग्रेटिट्यूड है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसका क्या मीनिंग है, एज पर सेक्शन 148 of the act, a bailment is a transaction whereby one person deliver goods to another person। तो मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, गुड्स क्या कर रहा है, गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है। गुड्स को जो है वो गुड्स को क्या कर रहा है, गुड्स को जो भी है ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन कौन से गुड्स, मूवेबल गुड्स। मूवेबल गुड्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, फॉर सम पर्पस, किसी एक पर्पस के लिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि बुक दी थी उसने, बुक किस पर्पस के लिए दी थी, कि वो रीड करेगा उसके बाद रिटर्न कर देगा। सेम एक कार का एग्जांपल लिया था हमने कि कार वो उस पर्सन एक जगह से दूसरी जगह घूमने उसे जाना था, उसके बाद वो उस कार को रिटर्न करने वाला था। नेक्स्ट, upon a contract they are when they purpose is accomplished। जब पर्पस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, जो उसका पर्पस था वो पूरा हो जाता है।
टू बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। मतलब जो भी डायरेक्शन है उसके बाद की, जो इन दोनों के बीच तय हुई है, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच, उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि इस गुड को रिटर्न करना है या जो भी उनका प्रोसेस है वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन डिलीवरिंग दैम, द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स इज कॉल्ड बेलर एंड द पर्सन टू whom दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड बेली। मैंने आपको बताया था बेलर कौन, जो उस गुड्स का ऑनर है, जो गुड्स को क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन को डिलीवर कर रहा है, और बेली कौन, जो उस गुड्स को ले रहा है और यूज कर रहा है। द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विथ द बेलर। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होता है, पोजेशंस दिया जाता है, ऑनरशिप नहीं दी जाती। तो ये जो मिस्टर ए हैं, जो बेलर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को है ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी ऑनरशिप को नहीं, उसके पोजीशंस को। तो मिस्टर बी उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर पीरियड में यूज कर सकते हैं जितने टाइम के लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वो गुड्स दिए हैं। मिस्टर बी उस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। द गेटिंग ओनली द पोजेशन डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्शन। तो मैंने भी आपको ये बताया, जो भी उसका है गुड्स, वो क्या किए गए हैं, पोजीशंस पे दिए गए हैं, उसको सेल आउट नहीं कर सकता। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बेलमेंट कहते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं बेलमेंट कि किस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पर इसके दो पार्ट्स किए हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, सेकंड में कैटेगराइज किया है ग्रेटिट्यूड और नॉन ग्रेटिट्यूड में। ग्रेटिट्यूड में हमारा वो बुक वाला एग्जाम्पल था, हम उसको यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे एक पर्सन, ये जो पर्सन है वो कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने के पास एक बुक थी। मिस्टर ए ने उस बुक को पढ़ने के लिए मिस्टर बी को दे दिया और मिस्टर बी से कहा कि जब आप उस बुक को पढ़ लो तो मुझे रिटर्न कर देना। इसमें मिस्टर ए ने मिस्टर बी की हेल्प की, ग्रेटिट्यूड हुआ। यहाँ पर कोई कंसिडरेशन की बात नहीं हुई। किसकी बात नहीं हुई, कंसिडरेशन की। और कंसिडरेशन में आपको बता चुकी हूँ, कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज। तो यहाँ पर तो कुछ एक्सचेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ के बदले कुछ नहीं मिला, ना कोई मनी हुई, ना कोई ट्रांजेक्शन हुई। यहाँ बस उसने अपने गुड्स दिए, उसको रीड आउट किया, उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया। अब नॉन ग्रेटिट्यूड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक पर्सन, ये पर्सन है मिस्टर एक्स, पर्सन का नाम है मिस्टर एक्स। इनके पास एक लैपटॉप था, लैपटॉप खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई उसमें, मतलब सपोज कीबोर्ड या कुछ वर्क नहीं कर रहे थे। तो मिस्टर एक्स ने एक शॉपकीपर को क्या किया, शॉपकीपर को अपना ये लैपटॉप दे दिया कि आप इसको ठीक करके मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। और इनको हम मान लेते हैं मिस्टर वाई, ओके। ये इनकी बहुत अच्छी सी शॉप थी, इस शॉप का नाम रख देते हैं XYZ, ठीक है, इजी नाम रहेगा, XY एंड Z। तो XYZ थी मिस्टर वाई की, तो ये इनकी शॉप है। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपना जो लैपटॉप है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने मिस्टर वाई को दिया कि आप मेरा लैपटॉप देखें, उसको ठीक कर दें, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको करेक्ट कर दें। मिस्टर एक्स ने जब ये दिया तो मिस्टर वाई जब उस प्रोडक्ट को ठीक कर देंगे, उस लैपटॉप को ठीक कर देंगे जो भी उसमें प्रॉब्लम है, उसके बाद वो क्या करेंगे, उसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करेंगे। लेकिन क्या मिस्टर एक्स उसके बदले उन्हें अमाउंट पे करेगा या नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उसका जो लैपटॉप था जो खराब था उसको उन्होंने ठीक किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉन ग्रेटिट्यूड हुआ। ये भी एक तरीके का क्या है, बेलमेंट है। इन्होंने ये प्रोडक्ट इनको दिया, अपने गुड्स को इनको दिया कि ये इस प्रोडक्ट को ठीक करके इन्हें वापस कर दे, वापस करें। उसके बदले इन्होंने क्या किया, उनको कुछ अमाउंट पे किया, कुछ कंसिडरेशन दिया।
नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। अब बेनिफिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि किसको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक बना लेते हैं हम, एक पर्सन जो है मिस्टर पी। मिस्टर पी कौन? बेलमेंट, बेलर। बेलर कौन है? ऑनर ऑफ गुड्स। नेक्स्ट हम बनाते हैं मिस्टर एल। मिस्टर एल कौन? मिस्टर एल इज बेली। ठीक है, तो ये मिस्टर एल जो है वो बेली है, मिस्टर पी जो है वो कौन है? मिस्टर पी है बेलर। बेलर है ऑनर ऑफ गुड्स, ये है ऑनर, और ये उनसे बोरो करने वाले। तो मिस्टर एल के घर में एक फंक्शन था। जब फंक्शन था तो उनको क्या है, चेयर्स की जरूरत हुई। चेयर की जरूरत हुई, साथ में उन्होंने कहा कि आपके पास जो कार है वो भी मुझे दे दो, मुझे यूज करनी है, मैं जो अपने गेस्ट को है वो रिसीव करने चला जाऊंगा। ठीक है, अब जब उन्होंने, हम ये कार वाला एग्जांपल लेते हैं, ये बेहतर से समझेंगे आप। तो कार जो इन्होंने ली, कार जब इन्होंने ली तो ये अपने गेस्ट को लेने गए और इनके गेस्ट इजीली आ गए। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, ये तो बेली का बेनिफिट हो गया कि इन्होंने इनसे कार ली और अपने फ्रेंड्स को जो था वो उनको रिसीव किया और वो इजीली आ गए। अब मिस्टर पी ने मिस्टर एल से कहा कि आप जो अपने गेस्ट को लेने जाओगे तो रास्ते में मेरा भी एक गेस्ट आ रहा है, आप उसको भी रिसीव करके ले आना, मेरी कार तो आप यूज ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर जो है पी यानी कि बेलर, इन दोनों का बेनिफिट हो गया, इसका भी बेनिफिट हो गया क्योंकि इसके गेस्ट को भी वो लेकर आ गया। जब वो जा रहा था तो पहले इनके गेस्ट को यहाँ छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे बोथ बेनिफिट। अब ये जब रास्ते से जा रहा था तो इन्होंने अपने गेस्ट भी उस कार में बैठा लिए और जो था मिस्टर पी के भी गेस्ट बैठा लिए, तो दोनों गेस्टों को बैठा के ले आया कार में। तो हम 3 पॉइंट यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन हुए, पहले सिर्फ वो मिस्टर पी के गेस्ट को लेकर आया उस कार में, उसके बाद सिर्फ अपने जो गेस्ट थे उनको लेकर आया, बेली के जो गेस्ट थे उनको लेकर आया। फिर जब वो कार लेकर गया तो वो दोनों के ही गेस्ट जो थे उनको एक साथ कार में ले आया। तो क्या हो गया, यहाँ पर दोनों का बेनिफिट हो गया। उन्होंने कहा लो कार की चाबी, और आप जब अपने गेस्ट लेने जा रहे हो तो मेरे भी गेस्ट ले आओ, तो दोनों का ही बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पर हमने बेलमेंट का प्रोसीजर देखा, ग्रेटिट्यूड, नॉन ग्रेटिट्यूड और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, कि तीनों को क्या बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखेंगे राइट ऑफ बेलर। अब जो राइट्स ऑफ बेलर के होते हैं वो ड्यूटीज ऑफ बेली होती हैं, मतलब जो इसके राइट्स हैं वो ड्यूटी किसकी हो गई, बेली की हो गई, और जो बेली के राइट्स होते हैं वो किसकी ड्यूटी हो गई, बेलर की ड्यूटी हो गई। ठीक है, अब हम ये पॉइंट से समझेंगे कि ये कैसे है। तो राइट टू क्लेम डैमेजेस। अब बेलर कौन है, सबसे पहले बेलर कौन है, ऑनर ऑफ गुड्स। ये जो है वो ऑनर ऑफ गुड्स है कि गुड्स का क्या है, ऑनर है। ठीक है, तो अगर बेलर ने कोई जो गुड्स है वो बेली को दिया है, बेलर ने क्या किया है, अपना गुड्स बेली को दिया है यूज करने के लिए। ठीक है, कि आप मेरा जो ये है मोबाइल यूज कर लो और मुझे एक टाइम पीरियड बाद रिटर्न कर देना, सपोज 1 ईयर बाद। ठीक है, लेकिन जब 1 ईयर बाद उन्होंने रिटर्न किया तो देखा मोबाइल जो है उसका जो टच है वो वर्क नहीं कर रहा, उसमें प्रॉब्लम हो गई। तो जो ये बेलर है, कौन है ये, बेलर, तो इसके पास राइट है कि वो बेली से बोले कि आपने जो मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम की है, जो डैमेजेस किए हैं, उसके लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे। बेशक इन्होंने जब ये मिस्टर जो यहाँ पर बेलर हैं, इन्होंने जब मिस्टर बेली को ये मोबाइल फ़ोन दिया होगा तो कुछ कंसिडरेशन भी मांगा होगा कि आप मुझे ये अमाउंट देंगे 1 साल के बाद, आप अगर मेरा प्रोडक्ट, आप जो मेरा मोबाइल यूज़ करते हो तो वो अमाउंट तो ये देंगे ही देंगे, प्लस में जो इनका डैमेजेस है, जो डैमेज किया इन्होंने इनके मोबाइल को,
वो अमाउंट भी इन्हें पे करना पड़ेगा एज पर द सेक्शन 151 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर हम इनका एक नाम ले लेते हैं मिस्टर बेलर का। मिस्टर बेलर का नाम है सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बेली का नाम है मिस्टर बी, ठीक है, तो इजी रहेगा समझने में। अब राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर ए कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मेरे को मेरे मोबाइल की ज़रूरत अभी है, आप मेरा मोबाइल अभी वापस कर दीजिए, 1 साल होने में तो बहुत टाइम है। तो कहते हैं ठीक है चलिए, तो ये क्या है, बेलर के पास राइट है टर्मिनेट करने का। लेकिन अगर ये नॉन ग्रेटिट्यूड है, अगर ग्रेटिट्यूड है तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नॉन ग्रेटिट्यूड है तो इसमें भी ये क्या क्लेम करेगा ये हम आगे देखेंगे, जो इसकी राइट्स आएंगे बेली के। अभी हम बेलर के पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि अगर वो टर्मिनेट करना चाहे तो वो टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन बेली क्या करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये किसमें कहा गया, सेक्शन 153 में। राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मोबाइल दिया था कि चलो यूज़ कर लो आप, उसके बदले उन्होंने अमाउंट पे कुछ फिक्स किया था, सपोज 200 रुपीज़। उन्होंने कहा आप यूज़ कर लो, उसके बाद मुझे 1 साल बाद दे देना। उन्होंने देखा कि मिस्टर बी ने वो मोबाइल किसी और को दे रखा है और वो कोई और यूज़ कर रहा है, और उसकी अब मिस्टर ए ने अथॉरिटी किसे दी थी, मिस्टर बी को, लेकिन मिस्टर बी ने किसी भी थर्ड पर्सन को वो यूज़ करने के लिए दे दिया। अब जब मिस्टर ए को पता चला तो ये क्या है इनका, तो इस पे वो क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं कि वो बिना पूछे उनका प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने दे दिया कि आप जाके इसे यूज़ कर लो। तो ये किसमें कहा गया, एज पर सेक्शन 154 में बोला है राइट टू टर्मिनेट ग्रेटिट्यूड बेलमेंट। अब यहाँ पर बात हो रही है ग्रेटिट्यूड्स की। ग्रेटिट्यूड्स मैंने आपको बताया था जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता, कोई एक्सचेंज नहीं होता। इसमें क्या होता है, वो उसकी हेल्प या ग्रेटिट्यूड के पर्पज से उसको वो गुड्स देता है कि आप इस जो है गुड्स को यूज़ कर लो। तो राइट टू टर्मिनेट, उसको टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट को। किस सेक्शन में कहा गया, ये सेक्शन 159। ग्रेटिट्यूड का मैंने एग्जांपल दिया था बुक का, कि बुक एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दी कि आप इसे रीड कर लो, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दी थी 1 साल के लिए बुक की, आप 1 साल बाद मुझे मेरी बुक वापस कर देना। लेकिन 1 साल से पहले ही उन्होंने कहा कि अब मुझे बुक चाहिए, तो वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ये ऐसा बेलर के राइट में बोला है। अब बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम यहाँ पर बेलर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। तो एज पर द सेक्शन 159 ये कहा गया है कि वो टर्मिनेट कर सकते हैं अपने बेलमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे राइट टू रिटर्न बैक द गुड्स। अब यहाँ पर जो बेलर है जिसका नाम है हमारा यहाँ पर मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है, बेलर। बेलर कौन, ऑनर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट बेली। बेली कौन, जो उस गुड्स को बोरो कर रहा है, मिस्टर बी। ठीक है, तो मिस्टर बी जिन्होंने गुड्स लिए हैं, मिस्टर बी ने गुड्स क्या किए हैं, उनसे बोरो किए हैं। तो राइट टू रिटर्न बैक द गुड्स एज पर द सेक्शन 160 सेक्शन में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि मिस्टर ए जो कि बेलर है, जो उस गुड्स के ऑनर है, वो क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को रिटर्न बैक मांग सकते हैं कि आप मेरे गुड्स वापस दे दीजिए। ठीक है, तो एज पर द सेक्शन 160 कहा गया है बेलर अपने गुड्स को वापस ले सकता है। हम यहाँ पर बात सिर्फ बेलर की कर रहे हैं, बेली की नहीं अभी। नेक्स्ट राइट क्या है, राइट टू कंपनसेट इफ गुड्स बेल्ड आर नॉट रिटर्न। अगर मिस्टर बी जो कि क्या है, बेली हैं, बेली से गुड्स मांगते हैं और बेली रिटर्न करने से मना कर देता है कि नहीं मैं तो आपके गुड्स नहीं दे रहा, तो मिस्टर ए मिस्टर बी पे क्या कर सकते हैं, कंपनसेट के लिए फाइल कर सकते हैं, और ये उनके पास राइट है। ठीक है, इफ गुड्स बेल्ड आर नॉट रिटर्न, अगर वो गुड्स को रिटर्न नहीं करता एज पर सेक्शन 161। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया टू रिसीव्ड इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बेल्ड, टू रिसीव इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बेल्ड। अगर जो इन्होंने इसको कोई प्रोडक्ट दिया है और उस प्रोडक्ट से उन्होंने कुछ भी प्रॉफिट कमाया है,
सपोज इन्होंने एक लैपटॉप दिया था कि आप यूज़ कर लो, उससे इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ यूज़ करने लगे और बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा। उस लैपटॉप को यूज़ करके जो उन्होंने बेनिफिट कमाया, जो प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, वो इन्हें रिटर्न, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, उसको भी इनको देना पड़ेगा। टू रिसीव इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बेल्ड गुड्स, जो भी उन्होंने उससे प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर राइट टू सेपरेट द गुड्स। अब यहाँ पर सेपरेट की बात की गई है। सेपरेट मीन्स कि अगर उन्होंने जो गुड्स दिया है उस गुड्स को वैसा ही रिटर्न किया जाए, ना कि किसी दो गुड्स को मिक्स करके उसको रिटर्न किया जाए। तो कुछ सेक्शन में बोली गई है ये बात। ये 3 सेक्शंस यहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 155, 156 एंड 157। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली। बेली की ये ड्यूटी है। बेली कौन, जो इसने गुड्स को बोरो किया है, किससे, बेलर से। बेलर कौन, ऑनर ऑफ द गुड्स। बेली नॉट टू मिक्स द बेल्ड गुड्स विथ हिज ओन गुड्स, बट इफ मिक्स द गुड्स बोथ द गुड्स। तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर बेली नॉट टू मिक्स, बेली मिक्स नहीं कर सकता अपने गुड्स को अपने खुद के गुड्स के साथ। तो यहाँ पर देखो, इसे एग्जांपल समझते हैं। ये है मिस्टर ए जो है बेलर, और ये मिस्टर बी जो है कि ये है बेली। बेली ने क्या किया, जो इससे गुड्स लिए थे उसको अपने गुड्स के साथ रख दिया, ठीक है। तो इसमें बात की गई है कि वो अपने गुड्स के साथ नहीं रख सकता, मिक्स नहीं कर सकता। और अगर करता है तो कैसी कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन, इफ द बेली मिक्स द गुड्स विद द कंसेंट। कंसेंट का मतलब है यहाँ पर कि उसने किससे पूछा है, उसने बेलर से पूछ लिया है कि क्या मैं आपके गुड्स को मिक्स कर सकता हूँ। अगर मिस्टर ए बेली को अलाउ करते हैं, मिस्टर बी कौन है यहाँ पर, बेली को अलाउ करते हैं, तो जो भी इसका प्रोपोर्शन होगा वो आपस में ये एक्सचेंज कर लेंगे, आपस में ले लेंगे। तो यही लिखा है यहाँ पर, बेली शैल हाउ एन इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन मिक्स्ड। जो भी इन्होंने मिक्स किया उसके रिस्पेक्ट में ये उसका शेयर ले लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली, इफ द बेली मिक्स द गुड्स विदाउट द कंसेंट। उसकी कंसेंट के बिना अगर उसने मिक्स कर दिए हैं गुड्स, तो फिर क्या होगा। इफ द बेली मिक्स द गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर एंड द गुड्स कैन बी सेपरेट। तो बेली यानी कि ये मिस्टर ए से परमिशन ही नहीं ली, बिना पूछे उनसे मिक्स कर दिए। पहले में पूछा था, दूसरे में नहीं पूछा, मिक्स कर दिए। तो फिर मिस्टर जो ए हैं, बेलर हैं, उनको ये गुड्स सेपरेट देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, सेपरेट मांगेगा मिस्टर ए, बेलर, क्योंकि उसने सेपरेट दे दिए। देन द बेली शैल बियर द एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन। अगर वो इन गुड्स को अलग करता है तो कहेगा मेरा तो लॉस हो गया, मुझे गुड्स को सेपरेट करना पड़ा, एक्सपेंस हो रहे हैं। तो ये जितना भी एक्सपेंस है ये कौन बियर करेगा, वो कहेगा मिस्टर बेलर, ये मेरी गलती नहीं है, आप ही की गलती है, बेली की गलती है। तो ये गुड्स में जो भी एक्सपेंस होंगे ये आप ही को पे करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर। अब हमने राइट्स पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे ड्यूटी क्या है बेलर की, क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो फर्स्ट ड्यूटी है यहाँ पर टू डिलीवर द गुड्स टू बेली। ऑब्वियस है, अगर बेलमेंट हो रहा है तो क्या होगा, एक बेलर है दूसरा बेली है, तो वो ड्यूटी है बेलर की। बेलर कौन, मिस्टर ए की ड्यूटी है कि वो जो है मिस्टर बी को जो गुड्स हैं वो डिलीवर करें, वो उन तक पहुंचे वो गुड्स। टू डिस्क्लोज फॉल्ट ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स इनको मिस्टर बी को इन्होंने दिए हैं उसमें जो भी डिफॉल्ट है, जो भी प्रॉब्लम है उसको वो बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर बी को बाद में ब्लेम करें कि आपके प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम थी। तो मिस्टर ए को ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्क्लोज करनी होगी। टू पे नेसेसरी एक्सपेंस, अगर इन्होंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिया है जिसकी देखभाल करने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, तो वो सारे नेसेसरी एक्सपेंस मिस्टर ए को ही पे करने पड़ेंगे, यानी कि बेलर को ही पे करने पड़ेंगे, बेली पे नहीं करेगा। टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, अगर उस प्रोडक्ट को रखने में कुछ अलग से खर्चा आ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो वो खर्चा भी मिस्टर ए को ही पे करना पड़ेगा। टू इंडेमिनिफाई बेली फॉर एक्सेस लॉस,
यहाँ पर इंडेमनीफाई वर्ड यूज किया है मैंने। इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाई में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इंडेमनीफाई कौन था, उसमें वो पर्सन कौन था, मैंने जो लास्ट में एग्जांपल दिया था उसमें बताया था मैंने कि अगर एक कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, तो वो कौन है, इंडेमनीफाइड है। और इंडेमनीफाई कौन, जो पॉलिसी होल्डर है। तो यहाँ पर उसी के लिए बात की गई है कि जो बेली है, बेली कौन, जो उस गुड्स को ले रहा है, बोरो कर रहा है, तो जो भी उसका अगर एक्सेस लॉस हो गया उस प्रोडक्ट को रखने में, उसको केयर करने में, तो उस लॉस को भी बियर मिस्टर ए ही करेंगे, बेलर ही करेंगे। टू कंपनसेट फॉर लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स, अगर मिस्टर ए ने कुछ चोरी करके सामान इनको कह दिया कि आप बेलमेंट पे रख लो, सपोज एक कार चोरी करके लाए थे मिस्टर ए और मिस्टर बी को दे दी कि आप इसे यूज करो, बेलमेंट है ये अमाउंट मुझे पे कर देना, तो क्या होगा, और जो है पुलिस आई और मिस्टर बी को पकड़ के ले गई, तो ये मिस्टर ए जो है वो उसे कंपनसेट करेंगे कि ये आपकी गलती है। तो क्या होना चाहिए, टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये ड्यूटी है मिस्टर ए की। वो ध्यान रखें जो सामान है, जो गुड्स है, वो खुद उसके ऑनर हो, वो गुड्स किसी और के नहीं होने चाहिए। टू पे रेम्यूनरेशन, अगर वो गुड्स की देखभाल कर रहे हैं, गुड्स का यूज कर रहे हैं, मतलब उसके गुड्स की जो भी है वो देखभाल कर रहे हैं, तो उसके बदले उन्हें कुछ रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए, कुछ अमाउंट पे करना चाहिए। ये किसकी ड्यूटी है, मिस्टर ए की। मिस्टर ए कौन, बेलर। टू रिसीव बैक द गुड्स बेल्ड, ये भी उनकी ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स को क्या करें, टू रिसीव बैक द गुड्स बेल्ड, जो भी गुड्स को बेल्ड किया है उसको वो वापस ले। अब तक हमने पढ़ा था बेलर के राइट्स और बेलर की ड्यूटी। अब हम पढ़ेंगे बेली के राइट्स और बेली की ड्यूटी। तो बेलर हम पहले ही पता है कौन, ओनर ऑफ द गुड्स, और बेली कौन, जो उनको बोरो कर रहा है। तो यहाँ पर जो मिस्टर बी है वो है बेली और मिस्टर ए जो है वो है बेलर। बेलर की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बेली के पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है राइट टू डैमेज फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉल्ट, अगर मिस्टर ए ने कुछ छुपाया था उस प्रोडक्ट में, लॉ डिफॉल्ट था, और मिस्टर बी को दे दिया कि आप बेलमेंट हो गई, इस प्रोडक्ट को आपको संभाल के रखना है, और बाद में उनसे क्लेम करने लगे, तो ये इनके पास राइट है, मिस्टर बी के पास, बेली के पास, कि उनको मिस्टर ए जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी गुड्स दे रहे हैं, उसके बारे में जो भी डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो उसको क्या करें, डिस्क्लोज करें। जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की उन सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें। राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंस, अब ये ड्यूटी थी ना मिस्टर ए की कि जो भी एक्सपेंस है उसको क्या करें, पे करें। तो मिस्टर बी की क्या है, ये राइट्स हैं कि जो भी एक्सपेंस है नेसेसरी उस प्रोडक्ट को रखने में, वो एक्सपेंस कौन पे करेगा, मिस्टर ए। नेक्स्ट यहाँ पर था राइट टू रिसीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस अगर लग रहे हैं उस प्रोडक्ट में, उस गुड्स को यूज करने में, तो क्या होगा, उसके एक्सपेंस को कौन बियर करेगा, मिस्टर ए, बेलर। और ये किसके राइट्स हैं, मिस्टर बी के, बेली के। राइट टू डैमेज ऑफ फॉर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर, अगर कुछ जो है टाइटल वो क्या है, डिफेक्टिव है, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल दिया था कि जो प्रोडक्ट है वो चोरी करके था, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये मिस्टर बेली के पास राइट है। डैमेज फॉर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर, जो बेलर प्रोडक्ट या गुड्स दे वो क्या हो, वो मिस्टर ए ऑनर हो उस प्रोडक्ट के, बेलर क्या हो, ऑनर हो उस प्रोडक्ट के। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ जॉइंट बेलर, राइट टू डिलीवर द गुड्स ऑफ एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर, अगर जो है ये इसके पास, बेली के पास एक और राइट है कि राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ जॉइंट बेलर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या था, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर, अगर जो बेलर है उसके साथ कोई जॉइंट में पर्सन है, तो बेली के पास ये राइट है कि अगर वो गुड्स जो हैं जो उसने बोरो किए हैं वो मिस्टर ए के बिहाफ पे, जो उससे जॉइंट है, उस पर्सन को भी वो दे सकें। नेक्स्ट यहाँ पर है टू स्टॉप डिलीवरी ऑफ गुड्स टू डिसाइड टाइटल ऑफ गुड्स बेल्ड। अब मिस्टर बेली ने क्या, मिस्टर बेलर ने क्या किया, डिफॉल्टेड गुड्स जो है वो मिस्टर बेली को दे दिए, तो मिस्टर बी के पास भी ये राइट है टू स्टॉप डिलीवरी ऑफ गुड्स टू डिसाइड टाइटल ऑफ गुड्स, जिसके पास इसका टाइटल है वो उसको वो क्या करे,
वो जो है अपने पास उस प्रोडक्ट को रख ले। क्यों रख ले? क्योंकि वो जो है वो टाइटल क्या है, डिफॉल्ट है। ये बेली के पास राइट है, राइट टू लर्न। उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है। ये भी किसके पास राइट है, बेली के पास। ड्यूटीज क्या है बेली की? तो फर्स्ट ड्यूटी यहाँ पर है ड्यूटी टू टेक रिस्पॉन्सिबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड। जो भी उसने गुड्स क्या किए हैं, मिस्टर ए कौन थे हमारे एग्जाम्पल में, बेलर। बेलर से जो भी उसने गुड्स लिए हैं उसकी वो क्या करे, टेक केयर करे, उसको संभाल के रखे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेली कौन थी हमारी, मिस्टर बी। बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गुड्स को संभाल के रखे। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर लॉस टू हिज नेग्लिजेंशन। इसका मतलब है कि उसने उस गुड्स पे ध्यान नहीं दिया, उसकी लापरवाही से क्या हुए, कुछ लॉसेस हो गए, तो वो भी कौन करेगा, कंपनसेट, मिस्टर बी यानी कि बेली करेगा। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू एक्ट इनोसेंट विद द टर्म ऑफ बेलमेंट। जब बेलमेंट हो रही थी तो इनकंसिस्टेंट जो भी उसके टर्म्स हैं वो उसको समझे और उसके अकॉर्डिंग ही वो उसमें वर्क करे, वो उस गुड्स को उस तरीके से यूज करे, उसके टेक केयर करे। नेक्स्ट है टू पे कंपनसेशन फॉर लॉस ड्यू टू अनऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अगर मिस्टर बी जो है बेली किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए कि आप यूज कर लो, तो मिस्टर ए इससे कंपनसेट ले सकते हैं। और ये किसकी ड्यूटी है, ये मिस्टर बी की ड्यूटी है कि वो ऐसा ना करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेल्ड गुड्स विथ हिज ओन ड्यूटी। ये बेली की क्या है, ड्यूटी है। बेली कौन है, जिसने उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए लिया है, और बेलर कौन, जिसने वो प्रोडक्ट दिया है यूज करने के लिए। ऑनर ऑफ द गुड्स मिस्टर ए, मिस्टर बी। तो यहाँ पर मिस्टर बी यानी कि बेली की ड्यूटी है कि वो प्रोडक्ट को अपने गुड्स के साथ क्या करे, मिक्स ना करे, उसके गुड्स को सेपरेट रखे। नेक्स्ट यहाँ पर है ड्यूटी टू रिटर्न बेल्ड गुड्स। जो भी मिस्टर बी ने बेली ने गुड्स लिए वो उसको वापस रिटर्न करे, ये भी बेली की ड्यूटी है। नेक्स्ट टू कंपनसेट फॉर लॉस अराइजिंग ड्यू टू नॉन रिटर्न ऑफ गुड्स। अगर मिस्टर बी कुछ गुड्स को नहीं रिटर्न करता और उसके कारण मिस्टर ए का लॉस होता है तो वो भी कंपनसेट करना होगा मिस्टर बी को यानी कि बेली को। ये किसकी ड्यूटी है, ये मिस्टर बी की ड्यूटी है। नेक्स्ट है टू रिटर्न एनी इंक्रीज ऑफ और प्रॉफिट इन द गुड्स बेल्ड। जो भी उससे प्रॉफिट हुआ, जो गुड्स मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लिए थे और उस पर प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट पे इंक्रीज जो हुआ है वो उनको मिस्टर ए को देना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा उस गुड्स के साथ साथ। नेक्स्ट टू रिटर्न एनी इंक्रीज और प्रॉफिट इन द गुड्स बेल्ड। जो भी बेल्ड है वही ये पॉइंट रिपीट हो गया यहाँ पर। जो भी गुड्स हैं वो उसको क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे, और जो प्रॉफिट हुआ है वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है ड्यूटी नॉट टू एस्टेब्लिश एडवर्स टाइटल। जो एडवर्स टाइटल है, जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए, वो सही टाइटल होना चाहिए, वो किसी और के थ्रू या चोरी करा हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे टर्मिनेशंस ऑफ बेलमेंट, कि जो बेलमेंट है वो कैसे खत्म होता है, बेलमेंट कैसे खत्म होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है प्रिस्क्राइब्ड टाइम बेलमेंट कंप्लीट। तो जो बेलमेंट का टाइम था वो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। ये मिस्टर ए थे, इन्होंने एक प्रोडक्ट मिस्टर बी को दिया कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कर लो या इस गुड्स को यूज करके मुझे रिटर्न कर देना। उन्होंने 1 ईयर का टाइम दिया था, 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेट हो गया जो भी इनके बीच बेलमेंट हुआ था। पर्पस अचीव, बुक दी थी कि आप रीड करके रिटर्न कर देना। बुक जो है मिस्टर बी ने पूरी रीड कर ली, उसके बाद उन्होंने रिटर्न कर दी, तो पर्पस जो था वो अचीव हो गया। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ सब्जेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, जो बुक दी थी पढ़ने के लिए कि आप पढ़ के मुझे रिटर्न कर देना, अब जिस जगह पे इन्होंने बुक रखी थी वहाँ पर क्या हुई, वहाँ पर फायर लग गई उस प्रोडक्ट में,
और वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, चल गया पूरी बुक, तो क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही खत्म हो गया तो बेलमेंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टी, मिस्टर बी या मिस्टर ए, किसी की भी डेथ हो जाती है तो बेलमेंट खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया बेलमेंट में। हमने पढ़ा कि जो बेलमेंट है वो मूवेबल प्रोडक्ट के लिए होती है, जिसमें हमने पहला पर्सन जो पढ़ा वो पढ़ा था बेलर। बेलर कौन होता है, ऑनर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेली। बेली कौन होता है, बेली होता है जो उस गुड्स को क्या करता है, बोरो करता है, किससे, बेलर से। जो ग्रेटिट्यूड भी हो सकता है, नॉन ग्रेटिट्यूड भी हो सकता है। ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, ग्रेटिट्यूड में हम कंसिडरेशन नहीं लेते, और नॉन ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, हम कंसिडरेशन लेते हैं। अब मैंने कोई गुड्स दिया किसी पर्सन को यूज़ करने के बदले, उससे बदले क्या किया, कुछ अमाउंट ले लिया, तो ये क्या हो गया, नॉन ग्रेटिट्यूड हो गया। ऑन द बेनिफिट हमने पढ़ा था, बेनिफिट में या तो बेलर को बेनिफिट हो गया या बेली को बेनिफिट हो गया या दोनों को बेनिफिट हो गया। इसके बाद हमने ड्यूटीज़ पढ़ी थी। जो बेली की ड्यूटी होती हैं वो क्या होती हैं, वो बेलर के राइट्स हो जाते हैं। बेलर की ड्यूटी बेली के राइट्स, इसी तरीके से बेली की ड्यूटी बेलर्स के राइट। एक की ड्यूटी दूसरे के लिए राइट, दूसरी की ड्यूटी दूसरे के लिए राइट। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट कॉमर्स की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम यूनिट 9 के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और सारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, और इसमें साथ ही साथ हम क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।